नमस्कार साथियों, इस वक्त पहुंचे हैं हम शीशम बड़ा सीरी वाला ग्राम पंचायत क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक बिल्डिंग है, AWHO की आर्मी की यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है। और मैं आपसे कहूँगा कैमरामैन से, आप जरा इधर दिखाइए। मेरे पीछे लगभग सैकड़ों बीघा भूमि यहाँ पर मौजूद है। इस भूमि के बारे में आपको बता दूँ मैं कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पर लगभग 150 से 200 मकान यहाँ बने हुए थे। अवैध कब्जा यहाँ पर लोगों ने किया हुआ था और सरकार के द्वारा सरकारी अमले से इस कब्जे को और उसके बाद इस भूमि को सरकार के द्वारा जो है देश की जो सेना है ITBP उसके सुपुर्द इस भूमि को कर दिया गया था। लेकिन आज देखिए वो जो भूमि उनके सुपुर्द की गई थी उस कुछ भूमि का कुछ अंश है यहाँ पर। ये भी लगभग 50 से 60, 70, 80 बीघा भूमि यहाँ पर मौजूद होगी। इसमें आप देख सकते हैं पीछे ये बाउंड्री वाल है। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि ये दिखाइए कि यहाँ पर बाउंड्री वाल मौजूद है। आगे ये बाउंड्री वाल यहाँ पर क्यों मौजूद है मैं उसके बारे में आपको बता दूँ कि कुछ भूमाफियाओं ने उनकी आप दादागिरी देखिए। यहाँ पर प्लॉटिंग करने के लिए उद्देश्य से यहाँ पर भूमि को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ बाउंड्री वाल कर दी है, गेट लगा दिए हैं। ये करीब 70 से 80 बीघा भूमि यहाँ पर मौजूद होगी और इस भूमि पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ पर ग्रामीण आज मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि आगे पूरा मामला क्या है। यहाँ पर अहमद जी मौजूद है। अहमद जी नमस्कार। अहमद जी, आपकी ग्राम पंचायत में ये भूमि यहाँ पर सरकारी भूमि है और इस पर से कब्जा मुक्त करवाया था सरकार ने। और आज देख रहे हैं इस भूमि पर जो है कुछ दोबारा फिर कुछ भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया है, इस पर बाउंड्री कर दी है, यहाँ पर गेट लगा दिया है। क्या है पूरा मामला? असल में 7-8 साल पहले यहाँ पे एक नई बस्ती के नाम से काफ़ी बस्ती बसी हुई थी। लोगों के कच्चे मकान भी थे, पक्के मकान भी थे। अच्छे लोगों ने अपने पैसे मजदूरी से इकट्ठे करके मकान बनाए हुए थे। और फिर उसके बाद ये सरकारी भूमि के नाम से यहाँ से इसका कब्जा सरकार ने ले लिया था और झुपड़ियाँ तोड़ दी गई थी। उनके छोटे बच्चे थे। काफ़ी हंगामा भी हुआ था यहाँ पर। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद थी, PSC यहाँ मौजूद थी और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो PSC गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई थी और ADM DEM तक बड़े अधिकारी SP तक यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त ये कब्जा मुक्त करवाया गया था। यहाँ पर लगभग सारे अधिकारी थे। कोई अधिकारी शायद ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे नहीं होगा। उन बच्चों की चीखों की आवाज़ आज भी लोगों को मालूम है। सर्दियों के दिन थे, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया। छोटे बच्चों की किताबों को बाहर फेंक दिया गया। यहाँ एक मस्जिद थी, एक मंदिर था, दोनों को तोड़ दिया गया। दोनों समुदायों को शांत करा दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा भाई सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन की वजह से लोग अपना कब्जे तोड़ करके चुपचाप होकर के यहाँ से चले गए। किसी कोई किराए पे रहा, कोई नदी में टेंट गिर करके रहा। अब अचानक यहाँ जब ये ज़मीन सरकारी थी, यहाँ से बस्ती हटाई गई थी, तो अभी इसमें नंबर कैसे चढ़ गया? भू माफियाओं द्वारा ये पूरी कब्जा ली गई। कम से कम इसमें 2 गेट लगा दिए गए और लंबे बाउंड्री, पत्रकार साहब आपके सामने है कितनी ज़मीन होगी। ये पूरी लंबे बाउंड्री कर दी गई, सब भू माफियाओं के द्वारा की गई। जब ये सरकारी ज़मीन थी तो यहाँ नंबर कैसे आ गया? अगर नंबर आया तो कहाँ से आया? जब ये सरकारी ज़मीन सरकार ने खाली करी, सरकार ने अपने अंडर में लेनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि नंबर कैसे, और सब मिली भगत है। इन लोगों का पैसा जाता है ऊपर तक और सब अधिकारियों का जिसका भी होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। जैसे भी करके आपके सामने आज लगभग बहुत लंबी दीवार, दोनों चारों तरफ की बाउंड्री कर दी गई, गेट लगा दिए गए। लगभग 7-8 वर्ष पहले की ये बात है जिस वक्त ये भूमि को यहाँ पर कब्जा मुक्त करवाया गया था और उसी समय देश की सेना को ये ज़मीन जो है सुपुर्द कर दी गई थी। यहाँ पर उनके द्वारा टेंट कैंप लगाकर यहाँ पर की निगरानी की जा रही थी। उसके बावजूद भी देखिए आप कि कुछ भाग में वो अभी भी सेना के जवान मौजूद हैं, बाउंड्री की हुई है। और ये हिस्सा यहाँ पर कब्जा कर लिया। ये ऐसा कैसे हुआ? असल में जब चुनाव का टाइम चल रहा था, चुनाव के टाइम के चलते इन लोगों ने ये अवैध कब्जे किए। उस समय पता है अधिकारी सब चुनाव में लगे हुए थे और सब अपने चुनाव में बिजी थे। उस समय सबकी मिली भगत से ये बाउंड्री हुई और ये पूरा कब्जा हुआ। अब आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि लगता है कि जैसे राजस्व विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त होगा कि इतना बड़ा कब्जा, 1-2 बिस्सा 5 बिस्सा की बात अलग होती है, लगभग 70-80 बीघा जमीन हम यहाँ मौके पर देख रहे हैं। बाउंड्री रखी है, गेट लगा, पक्की बाउंड्री कर दी है। तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, पटवारी है, कानूनगो है, इनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं इसमें नजर आती है। ये बताने वाली बात नहीं है। इतनी लंबी बाउंड्री आप देख रहे हो, ये ऐसे नहीं बन सकती। अब ये जादू की छड़ी तो नहीं, जादू की छड़ी घूमे और बाउंड्री तैयार हो गई। इसमें समय भी लगता है, लगभग चुनाव का पूरा समय लगा। चुनाव के बाद अभी तक यहाँ पे काम वैसे ही चल रहा और तब ये जा कर के बाउंड्री करी। अब इसमें कहीं ना कहीं
इन्वॉल्व होंगे, सारे अधिकारियों को पता होगा, तभी ये बाउंड्री बनी, ऐसे तो बाउंड्री बन सकती। कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार दोबारा इस पूरा वीडियो इसमें पूरा कैमरा घुमाए इसमें और दिखाएं कि वीडियो इसमें कहाँ तक देखिए आप बाउंड्री, ये कहाँ से ले देखिए आप WHO की जो बाउंड्री है उससे मिला करके इस बाउंड्री को किया गया है। और लगभग ये देखिए आपका लगभग 100 से 150 मीटर लंबी यहाँ पर बाउंड्री आप देख सकते हैं। और लगभग 70 से 80 बीघा भूमि यहाँ पर होगी, सरकारी भूमि है, ग्रामीण ज़्यादा जानते हैं इसको। और कब्जा मुक्त करवाई गई थी, यहाँ पर झोपड़पट्टी थी पूरी, यहाँ पर कब्जा किया हुआ था लोगों ने, सब तोड़ करके बुलडोजर यहाँ पर चला था, काफ़ी हंगामा यहाँ पर हुआ था। उसके बावजूद खाली कराने के बावजूद देखिए आज 7-8 वर्षों के बाद आज देखिए आपकी यहाँ पर दोबारा से बाउंड्री कर ली गई है। और यदि इतनी बड़ी बाउंड्री कहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की इसमें संलिप्तता पाई जाए।